बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। साथ नबिया कालीम की तरफ से वीडियोस का सिलसिला जारी है। आज का हमारा मौजू है तिब्बी लुगात, डिक्शनरी। यानी जिस तरीके से हर फन की डिक्शनरी होती है उसमें उसके मुश्किल अल्फाज के या आम अल्फाज के माने दिए जाते हैं। एक एक लफ्ज़ के, एक एक जुमले के बहुत सारे मानी होते हैं। उन्हें बयान करने को डिक्शनरी कहते हैं, लुगत कहते हैं, वगैरह वगैरह। तिब्बी लुगात में जैसे हकीम कबीरुद्दीन की लुगातुल कबीर है, या एक किताब थी बुस्तानुल मुफरदात, बेहतरीन किताब थी। शुरू में जब मैंने हिकमत शुरू की थी तो वो मेरे पास थी। वो किसी अल्लाह के बंदे ने मांगी और आज तक भी वापस नहीं की। मुझे इस चीज़ में उन लोगों से बहुत ज़्यादा गिला है जिन्होंने मेरी किताबें मांगी, मुस्तार मांगी, हुणे लेके आया जी, हुणे दे देंगे, शामी दे देंगे, सुबह दे देंगे। जो एक दफ़ा लेके गया उसने दोबारा नहीं दी। तो हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे कि बड़े लोग जो है ना वो पैसे की कम, किताबों की ज़्यादा चोरी करते। वो तो खैर कहते थे कि मौलवी जो है वो किताबों की चोरी करता, पैसों की नहीं करता। और मौलाना यूसुफ बिनोरी रहमतुल्लाह अलैह की तवस्सुत से एक बात सुनी थी। वो कहते हैं बेवकूफ़ है वो आदमी जो किसी को अपनी किताब मुस्तार दे यानी मांगी हुई दे, और उससे बड़ा बेवकूफ़ वो है जो उसे वापस करे। खैर ये तो एक जुमला मोतरिज़ा था। लुगात की किताब से जो चीज़ वाज़ेह होती है वो ये है कि जब हम किसी जड़ी बूटी को, किसी दवा को देखना चाहते हैं, मसलन हमारी मेवाती जबान में खुम्बी होती है ना, जिसे मन कहते हैं और खुम्बी कहते हैं, मशरूम कहते हैं। हमारी जबान में इसे कहते हैं सांप की छतरी। अब कोई हमारे किसी बड़े बूढ़े से या कि देहात में कह दे कि यार मुझे मशरूम चाहिए, वो कहेगा पता नहीं क्या गाय बैल भैंस का सींग मांग रहा है, या मुझे जो है ना खुम्बी चाहिए, ठीक है ना, मुझे कमात चाहिए। तो ये जो लुगात होती हैं इनमें उमूमी तौर पर 5-6 ज़बानों में वही कलमा, वही लफ्ज़, वही नाम। मसलन एक जैसे हम कलवंजी को काला दाना भी कहते हैं, कलवंजी भी कहते हैं, शुनीस भी कहते हैं, हब्बतुस सौदा भी कहते हैं। अब ये मुख्तलिफ नाम है, चीज़ एक है। अब जो आदमी जिस इलाके में रहता होगा वो उसी नाम से वाकिफ होगा, या एक दो अहले इल्म है तो ज्यादा नामों से वाकिफ होगा। अब वो अगर कहीं दूसरी जगह जाता है, किसी मसलन पाक हिंद से जाता है, अरब ममालिक में चला जाता है, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में चला जाता है, अब वो कहेगा कलवंजी दे दे, वो उनके जानी भला कि ये क्या बकवास कर रहा है। तो उसके लिए ये लुगात की जो किताबें होती हैं उनमें होता है कि लातीनी में ये कहा जाता है, अंग्रेजी में ये कहा जाता है, फारसी वाले ये कहते हैं, और उर्दू वाले ये कहते हैं, पंजाबी वाले ये कहते हैं, और अगर कोई हिम्मत मारे तो मेवाती वाले ये कहते हैं। वो फिर ऐसे एक जिस इलाके में जाएगा, जो जबान समझी जाएगी, उससे वो किताब से रहनुमाई लेकर अपनी जरूरत को पूरा कर सकता है। और यही वजह है कि आप किताब इन लुगात अकाकीर की, इल्मुल अकाकीर की किताबें उठाकर देख लें, आपको एक ही चीज के कई कई नाम नजर आएंगे, कई कई बातें नजर आएंगी। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ देखकर उधर से देखा, उधर से सुना और वो लिख दिया। ऐसी मुतज़ाद चीजें हैं कि जिन्हें पता है असल शक्ल जिन्होंने उस जड़ी बूटी की, उस चीज की या उस जुज की देखी हुई है, वो हैरान होता है कि ये इतना बड़ा आदमी है और इसने इसके बारे में क्या लिखा है। तो हमने जब तिब पर से मवाद इकट्ठा करना शुरू किया था, कुरान से, हदीस से और फिक़ह की किताबों से, तो हमें बहुत बड़ी हैरानी हुई थी कि बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने एक चीज़ के खिलाफुल अकल नाम लिख दिए थे। हम ये नहीं कहते कि माज़अल्लाह उन्होंने कोई बदयानती की थी या गलत लिखा था, लेकिन उनकी मालूमात के मुताबिक वो चीज़ उसी अंदाज में थी जैसे थी। तो इस वजह से जो आदमी हकीम तबीब बनता है, देखें हिकमत सिर्फ इसी चीज़ का नाम नहीं है, नवज़ नाड़ी देख ली, कारूरा देख लिया, ग़िज़ा मुतय्यन कर दी, या कोई नुस्खा लिख दिया, 2-4-10-20 चीज़ों के नाम लिख दिए, 10-20 नुस्खे याद कर दिए, नहीं। ये एक बहुत वसी इल्म है। मसलन मनाफिल आज़ा, जिस्म के रगों का इल्म है, पट्ठों का इल्म है, हड्डियों का इल्म है, और दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं
تو ایک مکمل طبیب کے لیے یہ تمام چیزیں، تمام شعبوں کا مطالعہ کرنا یہ اہم ہے، لیکن جس شعبے میں وہ زیادہ رجحان رکھتا ہے یا زیادہ دلچسپی رکھتا ہے اس کے مطابق تو اسے بہت ساری معلومات، بہت ساری کتابوں کا مطالعہ، بہت سارے تجربات ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کی کوئی بھی بات مریض کے لیے پتھر پہ لکیر ہوتی ہے۔ وہ بیچارہ پوچھتا ہے کہ میں نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیسے دوائی استعمال کرنی ہے، وہ اپنی پسندیدہ چیزیں چھوڑ دیتا ہے، آپ کے کہنے سے وہ کڑوی، کسیلی، بری بھری جیسی بھی چیزیں ہوتی ہے وہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ کی معلومات ہی ناقص ہوئی تو اس سے بڑی بددیانتی کیا ہوگی کہ آپ ایک آدمی آپ پر اعتماد کر رہا ہے اور آپ اس کو غلط مشورہ دے رہے ہیں، تو آپ تو خائن ہوئے۔ تو اس وجہ سے جو حکما طبیب بننا چاہتے ہیں، اپنا مطلب کرنا چاہتے ہیں یا طب سے شوق رکھتے ہوں اور طب کی طرف وہ مائل ہوں، انہیں چاہیے کہ طب پر لکھی ہوئی لغت کو اپنے گھر میں، اپنی لائبریری میں ضرور رکھیں، تاکہ جب کسی طبی کتاب میں کوئی ایسا لفظ آ جائے، کسی جڑی بوٹی کا ایسا نام آ جائے جو آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو اس کی مدد سے وہ نسخہ اور وہ نام سمجھا جا سکتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔